एकादशी व्रत में ये गणेश जी की कहानी जरूर सुने। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बुढ़िया माई ने व्रत करते समय कभी भी गणेश जी की कथा नहीं सुनी और न कभी बोली थी। इस कारण बुढ़िया माई का एकादशी व्रत अधूरा ही रह जाता था। लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी। बुढ़िया माई सोचती थी कि वह संपूर्ण व्रत का पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जब बुढ़िया माई मर गई, तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आया। यमदूत को देखकर बुढ़िया माई बहुत डर गई। वो कहने लगी कि मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु जी का व्रत पूजन किया, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इस पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए बैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और वह भगवान विष्णु जी का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु जी गरुड़ में सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बुढ़िया माई, तूने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदरपूर्वक किया है, लेकिन तुमने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए तेरा व्रत अधूरा रह जाता था। ये सुनकर बुढ़िया माई भगवान विष्णु से जीवनदान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। ये बात सुनकर विष्णु भगवान जी ने बुढ़िया माई को 2 साल के लिए और जीवनदान दे दिया। बुढ़िया माई को जीवनदान मिलते ही वह श्रद्धा से विष्णु जी और गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा भी सुनने लगी। इस तरह बुढ़िया माई ने 2 साल के अंदर 4 11 पूरे कर लिए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई से कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदरपूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी तेरी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर तेरी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। उसके बाद गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बुढ़िया माई का देहांत हुआ तो उसके लिए बैकुंठ लोक से विमान आया और फिर बुढ़िया माई को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस तरह भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा बरसाई है, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले और यह कथा सुनने, बोलने तथा पढ़ने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए।